कहता है स्वद्वारा सिद्धिया सब चला पूजनम अध्य दिने कर्म अहम कारिष्ये। जल धरती छड़ गया, चम्मच रख दिया, हाथ जोड़ी प्रार्थना करिए। ओम अन्नवल धर्म क्षेमम पृष्ठुपे रूपका सब चला छंतु कल्याण गृह कर्मणि सब चला पुरिता सी क्षमस्व नमस्कारो में। 7 शर्तें 7 वचन, ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बोलते हैं ये 7 शर्तें, ठीक है, परंतु जीवन को चलाने के लिए यदि आप एक दूसरे के सामने शर्त रखेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। 7 वचन, ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम एक अमिषे विष्णु स्वाम नयतु। हे प्रिय, वर कहता है, इस समय आप कन्या के साथ बोल रहे हैं कि हे प्रिय, मैं विष्णु रूप होकर इस समय आपके सिर के ऊपर मुकुट सजा हुआ है, मुकुट लगा हुआ, आप भगवान विष्णु का रूप हैं और ये माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो मैं विष्णु रूप में तुझे अन्न की समृद्धि के लिए प्रथम कदम चलाता हूं। तो वधु क्या कहती है? वधु प्रतिज्ञा करती है, धनम धान्यम च मिष्ठानम व्यंजन इत्यादि च गृहे मद धीनम च कर्तव्यमान संरक्षणाय में यद विलप्ते द्रव्य मार्तव्यम चाध्ये कन्या सपत्वदे वाक्य प्रथम चेत ब्रवीता। कन्या कहती है, वधु कहती है कि धन धान्य मधुर पदार्थ व्यंजन इत्यादि जो कुछ भी घर में वस्तुएं विद्यमान होंगी वह सब मेरे अधीन करनी होंगी और मेरा मान रखने के लिए बाहर से जो कुछ भी आप कमा कर लाएंगे मेरे अधीन करना होगा, मेरे पास देना होगा। ये मेरा पहला वचन है या पहली शर्त है आपके प्रति, है ना। अब आप इस शर्त को सुनने से लगता है, जब आप इस वचन या शर्त को सुनते हैं तो लगता है कि ये सब कुछ मांग रही है ना, परंतु ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिए। वधु कहती है, धन धान्य मधुर पदार्थ व्यंजन इत्यादि, घर में जो भी इस प्रकार की वस्तुएं मेरे अधीन करने होंगी। क्यों करनी होंगी? क्यों ऐसा बोला? मान लीजिए आपके घर में कोई अतिथि आया है, तो इनको पता होना चाहिए कि आपके घर में खाने की सामग्री जो है, खाद्य पदार्थ जो है वो कहाँ पर रखे हैं, है ना। उन जानते देनो पता नहीं होना, थोड़ा 10 के ताई पता होना, है ना। वे सब्जियाँ तुरखोइयाँ, टमाटर यहाँ पर हैं, आलू यहाँ पर है ना, चाय पत्ती यहाँ पर है, चीनी यहाँ पर है ना, तभी इनको पता लगे। इसलिए ये बोलते हैं कि मेरे अधीन करना होगा, मुझे बताइए कौन सी वस्तु कहाँ पर है। यदि आपके घर में कोई अतिथि आएगा तो उसकी मैं सेवा कर सकूं और जो कुछ भी आपको बाहर से धन इत्यादि मिले वह सब मेरे पास देना होगा। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अगर एक स्त्री घर चलाने वाली होगी तो वह स्त्री जो है वो आपको 500 रुपए में भी घर चलाकर बताएगी, और जो स्त्री घर चलाने वाली नहीं होगी उसके लिए 10,000 भी कम होगा, ठीक है। तो मेरे पास दीजिए, मैं आपको आपके घर का खर्च चलाकर बताऊंगी। दूसरा सुनिए, दूसरा वचन, दूसरी शर्त सुनिए। ओम द्वे ईर्जे विष्णु स्वाम नयतु। वर कहता है कि हे प्रिय, मैं विष्णु रूप होकर तुझे बल की वृद्धि के लिए दूसरा कदम चलाता हूं। तो वधु कहती है, अबलास्त्वा स्वामिनम कर्तव्यम पालनम गृह करवाणी श्रवाणी कृष्यात्वाल्त्यम कुटुंबम प्रतिष्यामी सदा में मंजू भाषणी दुखे धीरा सुखे रिष्टा द्वितीय का। वधु कहती है कि हे स्वामी, मैं अबला हूं, आप मेरा पालन करना। अबला अर्थात मुझ में बल नहीं है, आप मेरा उचित प्रकार से पालन करना। यदि आप मेरा उचित प्रकार से पालन करेंगे तो मैं घर के सभी कामों को करूंगी। जिन कार्यों को करने के लिए बल की आवश्यकता है, भारी काम है ना, भारी कोई काम है उसको भी करूंगी, परंतु कब करूंगी? यदि आप मेरा उचित प्रकार से ध्यान रखेंगे तब। जो आप कहेंगे आपका कहना भी मानूंगी, आपके परिवार का पालन करूंगी, सुख में प्रसन्न तथा दुख में धीर रहा करूंगी। अर्थात यदि आप सुखी हैं तो ये बोलते हैं मैं भी सुखी रहूंगी। यदि आप दुखी हैं, किसी बात को लेकर किसी कारणवश आप दुखी हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं भी दुखी हो जाऊं। यदि दोनों दुखी हो गए तो आगे गाड़ी नहीं चल सकती, है ना। तो आपको मधुर वचनों द्वारा प्रसन्न रखूंगी और आपको धीर बंधाऊंगी, है ना। तो तीसरा सुनिए। ओम त्रिणी राष्ट्र पोषाय विष्णु सामनेतु। वर कहता है कि हे प्रिय,
इस समय मैं विष्णु रूप होकर धन की वृद्धि के लिए तुम्हें तीसरा कदम चलाता हूं, अर्थात अपने धन की अध्यक्षा मैं तुम्हें ही बनाऊंगा। तो बधू कहती है, हे स्वामी, मैं सदा पति भक्ति में रत रहती हुई आपके साथ ही हास्य विनोद इत्यादि किया करूंगी, स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान नहीं करूंगी। ये मेरा तीसरा वचन है आपके प्रति। चौथा सुनिए, ओम चत्वारी भयो भवाय विष्णु स्वाम नयतु। वर कहता है, हे सुख तत्व को जानने वाली प्रिय, मैं विष्णु रूप होकर तुझे संसारिक पदार्थों के सुख भोगने के लिए चौथा कदम चलाता हूं, अर्थात हमारा जीवन हमेशा सुखमय रहे। तो इसके ऊपर वधू कहती है, सुख दुखानी सर्वाणी भुंजा नाभि त्वया सह त्वयि प्रसन्ने सुमुखे रुष्टे च प्रिवादिनी। वधू कहती है, हे नाथ, मैं आपके साथ सुख और दुख बराबर भोगती हुई समय बिताऊंगी और आपके सुखी होने पर मैं भी प्रसन्न रहूंगी और आपके रुष्ट हो जाने पर मधुर वचनों के द्वारा, मीठी वाणी के द्वारा आपको निरंतर प्रसन्न रखने का प्रयास करूंगी तथा आपकी दीर्घायु की कामना से, अर्थात आपकी आयु जो है वो लंबी हो, ऐसी कामना करती हुई आपको संतुष्ट करने का कार्य करूंगी, आपको प्रसन्न रखने का कार्य करूंगी। सप्तपदी में ये मेरा चौथा वचन है, चौथा कथन है। पांचवा सुनिए, ओम पंच पशुभ्यो विष्णु स्वाम नयतु। वर कहता है वधू के साथ कि मैं विष्णु रूप होकर तुझे पशुओं की रक्षा के लिए पांचवा कदम चलाता हूं, अर्थात परिवार पालन के लिए गौ, भैंस, घोड़ा, बकरी इत्यादि पशुओं की रक्षा के लिए तुझे पांचवा कदम चलाता हूं। इनका बोलने का तात्पर्य समझिए, इनका बोलने का तात्पर्य ऐसा है, ये बोलते हैं कि हमारे घर में यदि पशुधन होगा, पशुधन अर्थात गौ, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि कुछ भी यदि हमारे धन में पशु धन होगा तो उसकी जिम्मेवारी भी आपको लेनी पड़ेगी, उसका पालन पोषण भी आपको करना पड़ेगा। तो वधू कहती है, भक्ता सुखमिच्छन्ति गौरे आराधना तत्परा त्वयि भक्ता भविष्यामि पंचमे सावृग्मा। वधू कहती है, हे प्राणनाथ, मैं आपका सुख चाहती हुई भगवती गौरी का पूजन करूंगी। भगवती गौरी कौन? मां पार्वती का पूजन करूंगी। आप में ही भक्ति भाव रखूंगी, अर्थात आपकी सेवा से मैं कभी भी अपना मुख नहीं मोड़ूंगी। ये मेरी पांचवी प्रतिज्ञा है। छठी सुनिए, ओम षड ऋतुभ्यो विष्णु स्वाम नयतु। वर कहता है, हे प्रिय, विष्णु रूप होकर मैं तुझे 6 ऋतुओं में सुख भोगने के लिए, अर्थात शिशिर ऋतु में अग्नि सुख, ये आपसे बोल रहे हैं कि यदि ठंड की ऋतु होगी, सर्द ऋतु होगी तो आपको अग्नि का सुख है ना, क्योंकि ठंड में अग्नि का सुख चाहिए इंसान को, जैसे कि अभी, ठीक है। बसंत ऋतु में, जब बसंत की ऋतु आएगी तो मैं तुझे घूमने का सुख दूंगा, भ्रमण करने का, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी की ऋतु में जल का सुख, वर्षा की ऋतु में घर का सुख, अर्थात बरसात हो, बारिश की ऋतु हो तो अपना घर बड़ा अच्छा लगता है ना, वे घरे जाना है ना, रजाइयां अंदर चली जाना है ना। तो वर्षा ऋतु में घर का सुख प्रदान करूंगा और शरद ऋतु में गौ, दुग्ध, गाय का दूध इत्यादि सुख प्राप्त करने के लिए तुझे मैं छठा कदम चलाता हूं। तो वधू क्या कहती है? वधू प्रतिज्ञा करती है, ध्यान से सुनिए। वधू प्रतिज्ञा करती है, सर्वे बंधुजना स्वामिना भवतो दासताम गता जल पात्र कंकणाभ्याम दत्ता हम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तब बंधुभि अवश्यम स संवासात कलिवे जाय तेरे नाम। वधू कहती है, हे स्वामी, हे प्राणनाथ, आज मेरे सब बंधुजन आपके दासवत हित चिंतक बन गए हैं, अर्थात ये आपसे बोलते हैं कि मेरे इस विवाह में जितने भी मेरे बंधु जन आए हैं, मेरे रिश्तेदार आए हैं, सम्मिलित हुए हैं, वो आपके दासवत हित चिंतक बन गए हैं, अर्थात आपका हित चाहने वाले हैं सभी। कोई भी इनमें, मेरे रिश्तेदारों में ऐसा व्यक्ति कोई भी आपको नजर नहीं आएगा जो आपका अहित चाहता है, हित चाहने वाले हैं। मेरे माता पिता ने जल, पात्र एवं कंकण के द्वारा, अर्थात संकल्प करके मुझे आपको सौंप दिया है, अर्थात यहाँ पर लग्न मंडप पे
कन्यादान हुआ, देवी देवताओं का पूजन हुआ, है ना, और कन्यादान का संकल्प हुआ। उस संकल्प के द्वारा मेरे माता पिता ने मुझे आपको सौंप दिया है। अब आप ये कभी मत कहना कि तुम्हारे संबंधियों ने मुझे क्या दिया, क्योंकि साथ रहने से प्राय कलह कलेश हो जाती है। यदि बोलते हैं जिन्हें दो बांडे होंगे ना, बजी पौंदे काल की, ठीक है, तो बोलिया अपने हृदय में बुरा वचन कभी भी मत सोचना। इसका भी उपाय बता रहे हैं। यदि आपके हृदय में कोई बुरा वचन आया है तो आप क्या करें, अपनी दासी जानकर मुझे आप क्षमा कर देना। ये मेरा छठा वचन है, छठा कथन है आपके प्रति। सातवां सुनिए। ओम सखे सप्तपदा भव समाना तू व्रता भव विष्णु स्वाम नहीं तू। बर कहता है, हे प्रिय, मेरी आज्ञा में होकर पतिव्रत धर्मशील से आज तक तुम 7 लोकों में प्रख्यात हो। जिस प्रकार से अरुंधति, जानकी इत्यादि देवियां अपने पतिव्रत धर्म से आज तक 7 लोकों में प्रख्यात हैं, जिनका नाम बड़े गौरव के साथ लिया जाता है। आज भी जो भी देवियां हैं, पतिव्रत धर्म उनका बहुत ही बलशाली था, बहुत मजबूत था। उनका नाम सभी लोगों को पता है, सभी जानते हैं। तो बधु कहती है, ध्यान से सुनिए, होमे यज्ञ विवाहे च कन्यादाने मखे ग्रते अंचल ग्रंथि मादाय भवताम वाम अंगम संस्थिता अर्ध पुण्यम गृह्यामि न त्वहम पाप भागनी अर्ध पापम प्रदास्यामि चांगी कार्य स्वयदि। बधु कहती है कि हे स्वामी, बधु कहती है कि हे स्वामी, हवन, यज्ञ, विवाह और कन्यादान में आपके साथ अंचल जोड़कर बाईं ओर बैठूंगी। ये आपसे बोलते हैं कि जहां पर भी हवन का कार्य चला होगा, आपने पति पत्नियों को देखा होगा कि जब भी पूजा इत्यादि कर्म में वो बैठते हैं तो पत्नी का स्थान बायां माना गया है, बायां होता है पत्नी का स्थान। और इस समय अभी आपके ये दाहिने भाग में बैठे हैं, बाएं में नहीं है, है ना। आप यदि सोचें, लग्न हो गए, कन्यादान हो गया, संकल्प हो गया, स्टेज हो गया, बरमाला हुई, है ना, और आप सोचते हैं हमारा विवाह संपन्न हो गया। नहीं, जब तक ये आपके हमारे शास्त्रों के अनुसार, जड़े हमारे शास्त्र है ना, उनके अनुसार आपको अभी पति पत्नी का दर्जा पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। अब पुते मंदिर सगा लग गए, अभी प्राप्त नहीं है। जब ये आपके बाएं भाग में बैठेंगे तब पति पत्नी का दर्जा आप दोनों को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान में आपके साथ अंचल जोड़कर बाईं ओर बैठूंगी। और सुनिए, और आप जितने भी पुण्य कर्म करेंगे, आप जितने भी पुण्य कर्म करेंगे उनका आधा भाग ले लूंगी। अर्थात पुण्य कर्म, अर्थात आपसे, आप कहीं से धर्म कर्म के कोई भी कार्य कर आए, धर्म का किसी को दान कराए, है ना, गरीब को खाना खिलाया है, कोई भी धर्म का कार्य, उसका आधा भाग ये ले लेंगे। आप किसी भी प्रकार का पाप करोगे, उसका ये आधा तो क्या 1% भी नहीं लेंगे। और जो भोजन इत्यादि कर्तव्य में जो मुझसे पाप होंगे, उनका आधा भाग मैं आपको दे दूंगी। यदि आपको ये स्वीकार है तो आपके साथ अंचल जोड़कर बाईं ओर बैठूंगी। अब सुनिए, इसमें क्या है, आपका पुण्य आधा इनका, आपका पाप 100 का 100% आपका, भोजन इत्यादि कर्तव्यों में इनका जो पाप है वो आधा आपका। भोजन कर्तव्यों में मतलब जैसे हम दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ाते हैं, उसमें छोटे छोटे कीड़े होते हैं, है ना, जिन्हों हाँ कौन बोल रहे अपनी भाषा में, ठीक है, वो मर जाते हैं कई बार, वो पाप, और कोई पाप नहीं, वैसा पाप जो है उसका आधा भाग आपको दूंगी। और ये क्यों बोला इन्होंने आधा भाग आपको दूंगी? क्योंकि एक कन्या जो है अपने माता पिता के घर में 25, 26, 27 कितने भी वर्ष रहती है, छोड़कर पति के घर को जाती है, तो इतना हक उस कन्या का बनता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ये बात बोली है। तो स्वामी, यदि आपको ये स्वीकार है तो आपके साथ में अंचल जोड़कर बाईं ओर बैठूंगी। ब्रह्मा से रचे हुए इस विधान के अनुसार
मैं आपको अपना पति स्वीकार करती हूं। यहां पूजित देवता, मेरे बंधुजन, जितने भी देवी देवताओं का पूजन हुआ और मेरे बंधुजन जितने भी मेरे रिश्तेदार इस विवाह में आए हैं, वे सभी साक्षी हैं कि विवाह हुआ था। कल थोड़ा दोनों मुकरी नहीं सकते भाई, नहीं हुआ था ना। सभी साक्षी हैं, अग्नि साक्षी है, जल साक्षी है, सूर्य साक्षी है कि विवाह हुआ है। जितने भी देवी देवताओं का पूजन हुआ था वह साक्षी हैं कि विवाह हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, अब आपके 7 वचन, ठीक है, सभी आपके वचन थे जो इन्होंने स्वीकार किए, स्वीकार है जो इन्होंने स्वीकार किए। आपके 7 वचनों को सुनकर आपसे केवल मात्र ये एक वचन मांगते हैं। ठीक है, सुनिए अब ये आपसे क्या मांगते हैं। आदौ धर्मधरा कुटुंबम सुखदा तथ्या प्रिया भाषिणी क्रोधालस्य विवरिता सुख करी नित्यम बचह कारिणी पित्रोर्मे चितोर्थात भगनी प्रमोदा चित्तास्ते तेयवम सर्वगुणाली भूषितम तनु पाल्या विब्रोवम। सुनिए, सर्वप्रथम पतिव्रत धर्म धारण करना पड़ेगा, मेरे परिवार को सुख देना पड़ेगा, घर में सच्चा और प्यारा वचन बोलना पड़ेगा, क्रोध आलस्य से रहित होना पड़ेगा, क्रोध बिल्कुल नहीं करना, क्रोध आई भी जाए तो सब पी जाना, है ना भाई, दूजो जाहिर नहीं करना भाई मुझे क्रोध आया, है ना। अब देखिए, एक स्त्री का मैं आपको बताता हूं, कोई घर में आ जाए, है ना, कोई घर आई है मन लिया, इन्हें दे कोई मित्र सज्जन आई है, इन्हें दे रिश्तेदार आई है ना, इन्हें बोली तो चाह बनाया ला 2 कप चाय दे रखी दी, है ना, थोड़ा बुरे दी शक्ल बनाइयो, मुझे तो नहीं बनती बुनती, है ना, बुरी दे शक्ल, तो इन्हें ऊपर भी थोड़ा क्या इंप्रैशन पाना, और इन्हें दे जो मित्र सज्जन आए इन्हें ऊपर भी क्या इंप्रैशन पाना, कुछ इंप्रेशन नहीं पाना, है ना। घरे विच कोई गल नहीं करता, जब वो बाहर जाएंगे तो बातें करेंगे, वो क्या ब्याह हिंदी नहीं, मजाक नहीं, ये होंदा, ये रियलिटी है, ठीक है ना। इसलिए बोलते हैं, यदि चलो स्टेज होया, है ना, बाजे गाजे हर चीज होया बड़ी हुई है, परंतु यदि आप लगन से लेकर वेदिका तक जितना भी कर्म हुआ है, और आप ये जो 7 वचन है, 7 शर्तें हैं, यदि मैं बोलता हूं इतना आपको 100 से भी ऊपर % की गारंटी मैं देता हूं, यदि आप इन 7 वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेंगे, आपके जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। बिना सुखमय कोई नहीं रोकी सकता थोड़े जीवन सुखमय होने ने, सुखमय अपने आप हो जाना। अगर ये 7 जड़ी है शर्तां कने वचन है ना, वो आप मान लें, ठीक है, उसके आचरण करें उसका, तब। और क्रोध नहीं करना होगा, आलस नहीं करना होगा। यहां पर जितने मर्जी उठो, 10 मायके में 10 बजे उठो, 11 बजे उठो, 12 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर जल्दी भी उठना पड़ेगा, है ना, सास ससुर की सेवा भी करनी पड़ेगी, पति की भी सेवा करनी पड़ेगी, ठीक है। मेरे कथन को मानना पड़ेगा, परंतु किस कथन को? यदि जो ये सही है, अगर आपको लगता है कि ये जो मुझसे बात बोल रहे हैं इसमें इनका नुकसान है, तो आप मत मानिए, आप इनको समझाइए, आप समझाइए कि इसमें आपका नुकसान हो सकता है, फिर माने या ना माने, समझाना आपका कर्तव्य है। मेरी बहनों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना पड़ेगा। यदि तू इन सब गुणों से युक्त रहेगी तो मैं तुम्हारे वचन के अनुसार, जितने भी तुमने 7 वचन मुझसे मांगे हैं, उनके अनुसार तुम्हारा हमेशा जीवन पर्यंत तक तुम्हारा पालन करूंगा। बाग में शराबियों के स्थान में जहां पर 4 शराबी बैठे हैं वहां पर बिल्कुल नहीं जाना होगा, ये आपसे बोलते हैं, नहीं जाना होगा। मैं बोलना तभी नहीं जाना बोलिया, ठीक है ना, मैं बोलगा फिर भी नहीं जाना। बिना कारण दूसरे के घर में भी नहीं जाना होगा, क्योंकि आजकल लग गया कलयुग। बिना कारण, यदि आस पड़ोस कोई काम है किसी के घर में तब जाइए, नहीं कोई कार्य है अपने घर में रहिए, कोई आवश्यकता नहीं है जाने की, है ना। प्रेम भाव मिलाप सबसे रखिए, है ना, मिलना बरतना से सारे ने रखना, हंसमुख चेहरा रखना, ठीक है, परंतु काम होगा ताई जाना, बिना मतलब देने, क्योंकि बिन बुलाए मेहमान की इज्जत नहीं होती है। कोई सदगा ना आदर सम्मान ने ता इज्जत भी दिंदा से सर्दी करी, है ना, ये है। और घर के भीतर मेरे साथ सुख
और दुख को बराबर भोगती हुई समय बिताएगी तो मैं तुम्हारे वचन के अनुसार हमेशा तुम्हारा पालन पोषण करूंगा। मंजूर हैं दोनों को? ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय स्तनमहरि, सौभाग्यवती भवतु कन्या, दीर्घायु भवतु वरः। लो जी।